पहला है कि भाई क्या अमेरिका बन गया है पाकिस्तान, ठीक है? अमेरिका को लग गई है पाकिस्तान की बीमारी। दूसरा सवाल है, वो दैट इज़ वन इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट है कि भाई ये कैसा देश है पाकिस्तान के अलावा, जहाँ पर फौज ही भैंस के यहाँ पटाखे फोड़नी शुरू हो जाती है अपने देश के अंदर। पाकिस्तान का नाम तो सुना है हम सबने कि भैया फौज बड़ी पागल है, उल्टे काम करती है। पता ही ये चल रहा है कि अमेरिका के फौज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े उल्टे काम करते हैं। तो पता करते हैं वो क्या रहा है। राजा जी, नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पहले क्वेश्चन का आपका ये जवाब है कि देखो, पाकिस्तान में सीखा कहाँ से? डैडी तो इनका अमेरिका ही है ना, सिखाया तो उन्होंने ही है इनको कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलना है। ये जो अफगानिस्तान में इन्होंने 70s 80s से जो कर रहे हैं, ये तो वो असर तो इनका आना है। वो रंग देखो, रंग तो पड़ेगा ना आपको, आपके उसमें रंग तो आपको भी लगेगा। जब आप कहीं और रंग डालोगे तो वो रंग आप पर भी आएगा। तो एक वो रंग तो इन पे चढ़ा हुआ है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो तो दिखता भी है, इनके बिहेवियर में भी दिखता है इनके। दूसरा, ये जो इनका इंसिडेंट है ना लास वेगास वाला, यार ये बड़ा क्वेश्चनेबल इंसिडेंट है। और पहले इसमें उसको वो छोड़ देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट न्यू ऑरलीन्स, उसके बाद लास वेगास पे आएंगे बिकॉज़ दैट न्यू रिक्वायर्स, उसके ऑर्लिन्स का अंदर तो देखो, बहुत जरा देखो फोकस चाहिए। न्यू ऑर्लिन्स का मैं बड़ा क्लियर हूँ कि न्यू ऑर्लिन्स का जो है वो आइसिस का अटैक है, ठीक है। ना, हालांकि आईसिस का अटैक है कि आईसिस से कराया है? ये ओके, जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें शायद और भी जो है कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोकल थे, जो उसके हैंडलर थे, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि लोकल हैंडलर भी हो सकता है। तो उसमें कुछ लिंक हैं, जो लोकल्स, जो कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, और वो अभी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये लोकल कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व थे, या इसका क्या लोकल कनेक्शन इसमें कहाँ से कहाँ जाता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने 8 या 12 लोग पकड़े थे, वो साउथ कैरोलिना से पकड़े थे, नॉर्थ कैरोलिना से पकड़े थे, हम्म। कैनेडियन बॉर्डर से। तो इसमें उसमें तो कोई शक नहीं है। देखो, जहां तक रेडिकलाइजेशन की बात है और जहां तक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात है, अगर आप देखोगे वेस्ट में, चाहे यूरोप है, चाहे यूके है, चाहे यूएस है, जो आइसिस है, उसका जो हिट रेट है अमंग रेडिकलाइजेशन वो बहुत ज्यादा है, अलकायदा का नहीं है। अलकायदा का हिट रेट उतना हाई नहीं है। अलकायदा को प्लान करना पड़ता है, अटैकर भेजने पड़ते हैं और वो कुछ करते हैं, बट आइसिस का ये है कि जो भी इन कंट्रीज में बैठा हुआ है उसी को रेडिकलाइज करो और उसी से काम करवाओ। और उसके ऑनलाइन लिए करते हैं उनको, हाँ, ये ऑनलाइन होता है, फिर इनका लोकल मॉड्यूल होता है, जो लोकल मॉड्यूल यूज होता है वो भी यूज होता है इसमें। मैक्सिमम रेडिकलाइजेशन तो ऑनलाइन होती है। मतलब आप देखो ना, जब सीरिया में आइसिस ने लिया था 60,000 पीपल, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से गए थे वहां लड़ने के लिए, वो सारा रेडिकलाइजेशन था, वो ऑनलाइन मॉड्यूल था। तो उनसे मिल मिलकर तो कोई नहीं जा रहा था उनको, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, वहां ऐसा कोई नहीं था जो उनके घर जाके उनको रेडिकलाइज करके बोल रहा था आपको सीरिया जाना। ये सारा जो था ये ऑनलाइन मॉड्यूल चल रहा था। और ये ऑनलाइन मॉड्यूल जो है, इवन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ आइसिस इन सीरिया, ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो काफी हद तक इनका अभी भी एक्टिव है और चलता रहता है। उसमें कोई कमी तो आई नहीं है, ठीक है। अच्छा, उस पर फोकस भी हट गया जो ही जो ये आइसिस जब कोलैप्स कर गई सीरिया में, तो आफ्टर देयर कोलैप्स मुझे लगता है काफी सिक्योरिटी एजेंसीज का उसके बाद फोकस हट गया, क्योंकि उनको लगा कि अब हमने इसको डिफीट कर दिया है, इट हैज बीन डिफीटेड एज एन एनिमी। तो उसका उससे फोकस हट गया। तो जब फोकस आपका हट गया तो, और आइसिस का मैंने बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि इनके कई फाइटर ऐसे थे जो जिन्होंने हथियार डाले और जाके लोगों में मिल गए, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कई जगह तो वापस आना चाहते थे, कहीं वापस आए, कहीं नहीं आने दिया उनको वापस, कहीं इवन इंडिया में। तो ये वापस आके लोगों को मिल गए, तो एक सिविलियन लाइफ, माइंड तो वही है और रैंक भी वही है, दिमाग भी वही है, बट ये है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं और अपॉर्चुनिटी जहां मिलती है उसको यूज करते हैं। तो जी। इंस्टेड ऑफ बड़ी आर्मी बनाने के चक्कर में ये लोन वुल्फ अटैक करते हैं, और वो उतना ही डेवस्टेटिंग होता है, उसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो ये जो अमेरिकन सोल्जर था,
जिसने अफगानिस्तान में सर्व किया था, तो इसका ही वाज कंप्लीटली ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड। अमेरिकी उस पे कुछ भी बोलें कि हम नहीं मानते, वो उसने ऐसे ही कर दिया पंगा लेने के लिए, या देखो अमेरिकन का भी ना मंकी बैलेंसिंग करने का नहीं जाएगा। एक दिमाग तरफ थोड़ा से वो खराब ही है। नहीं, वो मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, एक तरफ से तो कह रहे हैं हाँ थ्रेट है, आईसिस की थ्रेट है, अलकायदा की थ्रेट है, दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अलकायदा नहीं है, आईसिस नहीं है, वो वैसे ही उसने तंग करने के लिए किया था, तो पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि यार इनको तंग पता है कि अंदर प्रॉब्लम है। कितने लोगों को, साला 15 लोगों को मार दिया है आपने, हम्म तंग करने के लिए करेगा कोई ये? मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बेसिकली मंकी बैलेंसिंग करने का है कि नहीं ये, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सवाल आ जाता है ना कि अगर आपका एक तो एक्स मिलिट्री है, अब अगर आपका एक्स मिलिट्री बंदा ही एट द एंड ऑफ द डे रेडिकलाइज होके जिसके खिलाफ वो लड़ने गया था अफगानिस्तान में, उसी को ज्वाइन करके आपको ठोक रहा है, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है ना। और फिर ये भी आता है कि इसके रिपोर्ट थे, या उसको होमलैंड वॉच कर रहा था, या कोई वॉच कर रहा था, तो अगर आप उसको वॉच कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे फिर? बेसिकली यू आर नॉट गुड इन योर जॉब। तो आई एम नॉट सरप्राइज न्यू ऑर्लिन्स वाले पे, क्योंकि वेस्ट में अगर आप देखोगे ना, एक तो इनका प्रॉब्लम ये है कि देखो ये तो अमेरिकन बॉर्न था, ये तो कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है वो पहले भी मैंने आपको बताया कि यू नो पर्पस ऑफ लाइफ इसने अब ढूंढना शुरू किया होगा, वो मिड एज क्राइसिस की आती है जब वो पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढता है अपनी लाइफ। तो इसने पर्पस ऑफ लाइफ ऑनलाइन ढूंढा और उसको ऑनलाइन मिल गया पर्पस ऑफ लाइफ, वो आईसिस वालों ने इसको पकड़ लिया उस पर, इसको अच्छी तरह इस्लाम पढ़ाया, फिर उसके पॉलिटिकल इस्लाम पढ़ाया, फिर उसको टेररिज्म पढ़ाया, तो टेररिज्म पढ़ के उसको समझ आ गई कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, तो उसी वेंट अहेड एंड ही कैरीड दैट। उसमें कोई आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन इनटू दैट। एक ही इसमें सवाल और कोई बनता एंगल में है दिखता नहीं। कि रोड के बीच में वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो एक जेसीबी खड़ा था, तो ये भाई जाके जेसीबी को उसने जाके ठोका है, हम्म ठीक है, एंड उसके अंदर आईडी थे कार के अंदर। तो मेरे हिसाब से, एंड मेरी आई मीन जो रीडिंग है इस सिचुएशन की, मेरे हिसाब से कि ही बेसिकली इसको रोड के एंड तक जाना था, देन ही वांटेड टू ब्लो अप, हम्म ठीक है, तो वो हो नहीं पाया बिकॉज ही वेंट एंड हिट अ जेसीबी, एंड उसके बाद ये वो कंस्ट्रक्शन कुछ क्रेन वेन कुछ था, ही वेंट एंड हिट दैट, द मिनट ही हिट दैट ये बाहर निकला है, इसने बंदूक उठा के देन ही स्टार्टेड फायरिंग। तो इसका हाँ प्लान डिस्टर्ब हो गया मेरे हिसाब से। अदरवाइज मेरे आई मीन टू मी माय एनालिसिस राइट नाउ सेज दैट उसका टारगेट कुछ और था, ये नहीं, जो उसका इसने टारगेट किया है। यही होगा, उसका टारगेट बड़ा सिंपल होगा कि एक मैं मैक्सिमम कैजुअलिटी करूंगा, और क्या होगा कि जाके एंड में अपने आप को उड़ा दूंगा, सुसाइड बॉम्बर, और क्या, टिपिकल, क्योंकि इसके पास मीन्स था बनने का। बट